हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड सोनम शर्मा। और कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हम रिप्रोडक्शन एल्गी में पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन में हमने लास्ट वीडियो में अपनी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिया था और डिस्कस किया था। और इसके बाद अभी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स भी मैंने बता दिए थे लास्ट वीडियोज़ में। आगे हम यहाँ पर देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, ज़ूस्पोर्स जो है ये काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ज़ूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बनते कब हैं ज़ूस्पोर्स? ये बनेंगे मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस में ये बनते हैं सबसे पहली बार। ठीक है, ये कब बनेंगे? फेवरेबल कंडीशन में इनका फॉर्मेशन होगा। अच्छा, फेवरेबल कंडीशन से आप समझते क्या है कि मीन्स उसको खाना पानी, उसका एटमॉस्फेयर चारों तरफ का वो बहुत अच्छा है। उस कंडीशन में जब अगर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है? जू स्पोर्स हो रहा है। ठीक है, बन रहे हैं वहाँ पर। और जू स्पोर्स में आप जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप इसका देखोगे वो कौन से हैं? यहाँ पे बाईसीलिएटेड एंड टेट्रासीलिएटेड मीन्स दो सीलिया का फॉर्मेशन हो सकता है, या फोर या फिर जिसे हम टेट्रासीलिएटेड कह रहे हैं, फोर सीलियाज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों बाईसीलिएटेड एंड टेट्रासीलिएटेड आपको यूलोथ्रिक्स में मिलेगा। तो यूलोथ्रिक्स में आप ज़ूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में मल्टी सीलिएटेड, या फिर जैसे 4 से ज़्यादा 5 हो सकते हैं, 7 8 हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो मल्टी सीलिएटेड स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं, ईडोगोनियम में ये मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ज़ूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स एंड इडोगोनियम। यूलोथ्रिक्स आपको बाईसीलिएटेड और टेट्रासीलिएटेड कंडीशन में मिल सकते हैं, और मल्टीसीलिएटेड की अगर हम बात करेंगे तो वो इडोगोनियम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ूस्पोर फॉर्म कैसे हो रहा है? यहाँ पर क्या होगा? मदर सेल, जिसे हम ज़ूस्पोरेंजियम भी कहेंगे। ठीक है, मदर सेल, इसे हम क्या बोलेंगे? ज़ूस्पोरेंजियम। ठीक है, ये क्या होगा? बर्स्ट होगा, तो यहां से ज़ूस्पोर्स बाहर आ जाएंगे, और ये ज़ूस्पोर्स क्या करेगा? न्यू प्लांट बॉडी क्रिएट कर सकता है। वो सफिशिएंट है, वो सेल्फ सफिशिएंट है उसको बनाने के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो सेकंड हमारा पॉइंट आता है वो क्या है? बाई ए प्लानो स्पोर्स। ठीक है, बाई ए प्लानोस्पोर्स क्या होते हैं? यहाँ पर जो सेल्स के अंदर जो एल्गल सेल्स हैं उसके प्रोटोप्लाज्म जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे उसके सेल वॉल से, और एक थिन वॉल अपने चारों तरफ में बना लेंगे। और ये कैसे होंगे? नॉन सीलिएटेड एप्लानोस्पोर्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, और हर एक एप्लानोस्पोर एक न्यू प्लांट बॉडी को बनाएगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पर क्या होगा? जस्ट अ मिनट, यहाँ पर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म क्या करेंगे? सेपरेट हो जाएंगे किससे? सेल वॉल से। और किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं यहाँ पर? यहाँ पर थिन वॉल नॉन सीलिएटेड एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वो क्या है? क्लोरेला, देन यूलोथ्रिक्स, देन माइक्रोस्पोरा। जैसे आपके पास में अगर क्वेश्चन आता है कि क्लोरेला में इनमें से किसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्लोरेला में आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ लिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरेला में मिलता है। किसके थ्रू? एप्लानोस्पोर्स के थ्रू। एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं? एप्लानोस्पोर्स होता है कि यहाँ पर जो एल्गल सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्म जो होंगे वो सेल वॉल से सेपरेट हो जाएंगे और थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। थिन वॉल्ड नॉन सीलिएटेड एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और वो हर एक जो एप्लानोस्पोर्स होंगे वो एक न्यू प्लांट बॉडी को क्रिएट करेगा। उसमें क्लोरेला एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स हो गया, माइक्रोस्पोरा हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलेंगे तो देखेंगे हिप्नोस्पोर्स।
ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। और जितने भी एल्गीज जहाँ पर भी आपको नाम दिख रहे हैं जिन भी एल्गीज का, उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स, ये सारे आपको याद रखने हैं एल्गी के अंदर। ठीक है, तो हिप्नोस्पोर में क्या होता है, जैसे आपने एप्लानोस्पोर में क्या देखा कि प्रोटोप्लाज्म होगा वो सेंटर में कलेक्ट होगा सेल वॉल से डिटैच होकर के, और एक थिन लेयरिंग बनाएगा अपने आसपास में चारों तरफ में। लेकिन हिप्नोस्पोर में सिमिलर वही चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको कैसा प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ में जो कवरिंग मिलेगी वो थिक वॉल्ड कवरिंग मिलेगी। ठीक है, और वो थिक वॉल्ड कवरिंग बनाएगा, इसको हम हिप्नोस्पोर्स कहेंगे। और ये फेवरेबल कंडीशन जब भी होगी तो अंडर फेवरेबल कंडीशन इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ठीक है, अब हिप्नोस्पोर्स के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, वो हैं वाउकेरिया। ठीक है, वाउकेरिया मिलेगा, देन क्लैमिडोमोनास निवेलिस। ओके, क्लैमिडोमोनास कई सारे हैं लेकिन सबकी स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो क्लैमिडोमोनास, दिस इज निवेलिस। ठीक, अब यहाँ पर हिमैटोक्रोम पिगमेंट जो होते हैं इनके वॉल्स में मिलते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है क्लैमिडोमोनास निवेलिस की। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स में क्या होता है, डिप्लॉयड प्लांट जो होते हैं कुछ एल्गीज में, ये टेट्रास्पोर